जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीके इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग मैथ के लिए एक बेहतर क्लास लेंगे जिसमें टॉप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना बताएंगे, जो आपके छमाही परीक्षा में काफी हेल्प करेगा। आज के वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो के बाद आपका एक भी परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेगा। आपका जो भी मानना अधिकतर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम वही कराएंगे जो अधिक से अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका छमाही परीक्षा 26 तारीख को है और ये वीडियो आपको 24 तारीख को मिल रहा है। तो हमें बना रहे थे इसको रात को, अभी रात का बज रहा है कि आपको 24 को मिलेगा। अभी रात के 9 से बेसी हो रहा है, लेकिन हम आपको आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इतना हमें सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी हमें तो उनके लिए इतना मेहनत कर रहे तो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, क्योंकि वो फ्री है बिल्कुल वीडियो, इसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। और हम जो यूट्यूब पर बेसिक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री है, उसमें भी जुड़िए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए ताकि आप लोग फ्री की यूज का लाभ उठा पाए। चलिए तब बिना देर किए हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चंस को करना चालू करते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को ही करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का। सबसे पहले चैप्टर 1 से आपका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें ऐसा पूछा जाता है कि आप भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उनका घात बताइए, ऐसा पूछा जाता है। हम आपको सॉल्व करना बताएंगे क्या होता है भाज्य गुणनखंड। जैसे दिया है इसमें कि 144 का भाज्य गुणनखंड, आपको ऑप्शन भी दिया गया 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ऑप्शन है 6, 4, 8 और 5। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या से इसको गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है, तोड़ना है, लेकिन अभाज्य संख्या से करना है। पहले सबसे छोटी क्या है 2, तो ये 2 से जाएगा, इकाई अंक विचार है तो इसको 2 से ले जाया जाएगा। 2 ले 72 बार में, फिर 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। अब देखिए एक होता है अभाज्य गुणनखंड, एक होता है उसमें घात। 144 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 का 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, जिसके पावर पर कुछ भी नहीं रहता उसके पावर 1 रहता है। जैसे कि यहाँ पर अगर 5 होता तो गुणे 5 हम लिख देते, केवल 5 लिख देते या 5 के पावर 1 लिख देते। इसका घात 1 होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका घात 1 होता है। और इसका तो हम इससे किससे पूछा है 2 का 9, 2 का कितना होगा 4, 2 का घात 4। उम्मीद करते हैं आपको ऐसा बनाने आ जाएगा। कभी भी अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो ऐसे आंसर मानना है कि ऐसा जो दिया रहेगा। और यदि घात पूछे तो उसमें घात तो कितना घात 4 कितने नंबर पर है बी नंबर पे, बी इज राइट आंसर। चलिए अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या चीज, अब जरा करके बताइए तो। अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन दिया है 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 16। तो तुरंत बताइए 36 का, 36 का क्या होगा 2 से 32 है, 36 हम बोल रहे हैं सॉरी। 32 का 2 से 16, 2 ले 8, 2 ले 4, 2 से 2 कितना है 3 और 2 5। तुरंत 2 का पावर 5 आंसर मारिए, बी नंबर इज राइट, बी फॉर बाहुबली। याद रहेगा कैसे बनाते हैं। चलिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, परीक्षा में अगर छूटेगा नहीं नो। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम। इसका जो अगला क्वेश्चन है पाई बटा 3 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई बटा 3 क्या है देख लीजिए। ये जो पाई है एक होता है परिमेय, ऑप्शन क्या है कि अपरिमेय परिमेय दोनों और इनमें से कोई नहीं। एक होता है परिमेय, पर समझ लीजिए उसके बाद इसको बनाते हैं परिमेय, एक होता है अपरिमेय। हमने यूट्यूब पर इसका पूरा क्लास एकदम डिटेल में लिया हुआ है बेसिक फाउंडेशन बैच में,
देख लीजिए परिमेय जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए यानी बाटा में, जैसे कि 5/8, 6/9, 3/6, ये सब कोई भी नॉर्मल अंक या फिर 5, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक छिपा रहेगा ए, या फिर कोई नॉर्मल दशमलव में जो शांत हो एकदम 5.5, इस सब का होगा परिमेय। और परिमेय जैसे कि जो बाटा में नहीं लिखा जाएगा, यानी जैसे ऐसा कोई, जैसे अब इसमें हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है हम लोग निकाल सकते हैं, 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 25 का वर्गमूल ही तो 5 होता है, 5 होगा तो रूट 25 भी होगा। रूट 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये होगा अपरिमेय। इसमें एक पाई आता है, जो पाई है ना, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, तो 22/7 परिमेय है, याद रखिएगा 22/7 क्या है परिमेय, किंतु जो पाई है वो अपरिमेय है, याद रहना चाहिए आपको। 22/7 का है परिमेय, किंतु पाई अपरिमेय है, तो पाई जिसमें भी आ जाए वो अपरिमेय होगा, याद रहेगा। या फिर ऐसा कोई जैसे 3.35 ऐसे डॉट 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 जो कभी खत्म ना हो तो क्या होगा अपरिमेय होगा, याद रहेगा। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। अब इसका आंसर बताइए, तो π/3 क्या है अपरिमेय, ए नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। तुरंत करना है, जल्दी करना सीखना है, याद रहे, जल्दी करिए। 9 नंबर, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है, ऑप्शन रूट 625 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या है रूट 625 है। 625 का वर्गमूल होता है कि नहीं 25, 25 गुणे 25 दो वर्गमूल, यानी कि उसमें दो छिपा होता है, 25 गुणे 25 करने पर 625 हो जाएगा ना, तो इसका तो 25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो तो परिमेय होता है ना, इससे कौन नहीं है, बी नंबर, बी नंबर का लिखा है रूट 225, 225 भी 15 का वर्गमूल होता है, तो यो परिमेय है। सी नंबर रूट 81, रूट 81 भी 9 का वर्गमूल होता है। डी नंबर रूट 125, ई किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, रूट 125 किसी का वर्गमूल नहीं होता, रूट 125 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा अपरिमेय। मैंने परिमेय नहीं मतलब क्या अपरिमेय, परिमेय नहीं होना चाहिए मतलब अपरिमेय होना चाहिए। डी नंबर, डी फॉर दिल वाले। चलिए अपने देख लीजिए किस टाइप का हमने पढ़ा दिया, इसके आगे आगे पढ़े समझ लेते हैं इसके अगला क्वेश्चन। इसका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देख लीजिए इस टाइप का भी आपके प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, एक शांत होगा एक अशांत होगा। शांत में क्या होगा कि जिसका, देख लीजिए शांत अशांत कैसे पढ़ना है, कोई भी यदि बाटा में 5/8 या फिर कुछ भी 9/12, यदि उसके बाटा का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाटा का क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, जो हर में रहेगा, नीचे वाले को हर कहते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि उसमें उसमें 2 या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए हम लोग 8 का करते हैं, 8 में क्या होता है 2 से 4, 2 से 2, इसमें दूसरा कोई आया केवल 2 आया ना, या तो 2 होना चाहिए या ना तो 5 होना चाहिए, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, तीसरा कुछ भी हुआ तो अशांत हो जाएगा। क्या लिखा है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, शांत होना चाहिए ना, ए नंबर ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में क्या है हर का केवल देखना है, 11/13 है, तो 11/13 का क्या है 13, 13 में तो खुदे 13 है, ये सही शांत हो जाएगा, पहला काट दीजिए। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर 12/14, 14 का हम लोग करते हैं 2 ले 7, देखिए इसमें भी 7 है, बी नंबर कट कीजिए, यह शांत हुआ ना, 2 होना चाहिए ना तो 5 होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए, 2 भी रहेगा अकेले तो भी चलेगा, 5 भी अकेले रहेगा तो भी चलेगा, या दोनों रहेगा तो भी चलेगा, किंतु तीसरा कोई नहीं हिलना चाहिए, तीसरा कोई हिला जैसे 7 है। सी नंबर 6/13, इसमें तो खुदे 13 है, यो काट दीजिए, बचा डी नंबर, ऐसा ही आंसर हो गया। इसे भी देख लीजिए 3/8, तो 8 में क्या अभी दिखाए तो 2 आता है, 8 का करने पर 2 से 4 और 2 से 2, केवल 2 ही है नो, ये वाला सही हो जाएगा डी नंबर। क्लियर,
आपको शांत संत पहचानने आ जाएगा। शांत जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 में हो, इसका हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो, 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा आया तो अशांत, नहीं तो शांत। चलिए इसके हम आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और इनका एचसीएफ 17, तो एलसीएम क्या होगा? देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है। दो को संख्या दिया है, मान चलिए ए और बी, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए या गुणे बी यानी दोनों का गुणनफल बराबर में ए बी का लॉसअ, ए बी का एलसीएम गुणे ए बी का एचसीएफ, यानी कि लॉसह गुणे मसह बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस देख लीजिए, इसमें 3 है, 9, देख लीजिए 4 चीजें, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक लॉसह है और एक मसह है। चारों में से कोई 3 देगा, एक आपसे पूछेगा हर बार। चारों में से कोई 3 देगा, एक पूछेगा। जैसे कि इसमें दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो गुणनफल तो दोनों का मिलाकर एक में दे ही दिया है, क्या दिया है? तो 8670, 8670 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मुझे एलसीएम हमसे पूछा ही है, तो एलसीएम का एलसीएम रहने देते हैं। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? 17। अब इधर गुणा में है, तो देखिए हमें एलसीएम का मान निकालते, तो इधर सब कुछ हटाना पड़ेगा। इधर ये गुणा में है, तो इधर किसी में जाएगा? भागा में जाएगा। तो 8670 बटा 17 बराबर एलसीएम। क्लियर? अब इसको कटाइए, 17 पचे 85, एक पे 17, 17 एकम 17, 510, 17 पचे 85, 17 एकम 17 और एक जीरो, तो जीरो का जीरो, एलसीएम बराबर कितना? 510। 510 किस नंबर पे है? ए नंबर पे। क्लियर? आपको ऐसे जांच करने आ जाएगा। कोई भी 3 देगा और एक पूछेगा, याद रखिएगा। ये दोनों एक में दे सकता है कि दोनों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब दोनों का गुणनफल। एक तो है नहीं, दोनों का गुणा का मान ही एक बार दे दिया है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? याद रखिएगा, कोई भी दो लगातार संख्या हो, लगातार संख्या, सम संख्या विषम संख्या नहीं बोल रहे, देख लीजिए, तो लगातार संख्याओं का एचसीएफ एक होता है। लगातार संख्या का एचसीएफ बराबर एक। ये लगातार सम संख्या पूछेगा तो 2, लगातार सम संख्या, इसलिए हम ये भी बता दे रहे हैं, एक होगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। लगातार सम संख्या पूछेगा तो, लगातार सम संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो 2, लगातार विषम संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो 1, लगातार विषम संख्या का एचसीएफ बराबर 1। देखिए इस निकाला कैसे? आप लोग एचसीएफ शायद मसाता भी होगा। मान के लिए सम संख्या, सम संख्या होता है जो 2 से पूरे पूरे कट जाए, 2 से पूरे पूरे, ये 2 से चालू होता है, 2 4 6 8, और विषम की जो 2 से ना कटे, 1 से चालू होता है, 1 3 5 7 9। तो मान चलिए 2 लगातार, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, तो 1 3 का मौसा निकालते हैं, तो 1 से 2 बार मिल जाएगा 2, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ से मुड़ जाता है और ये वाला यहाँ आता है, 1 एकम 1, हमेशा 1 ही आएगा। चाहे वो किसी भी 3 5 का भी निकालिएगा तो 1 ही आएगा, 5 7 का लगातार का निकालिएगा तो 1 ही आएगा। सम संख्या 2 से चालू होता है, तो 2 और 4, तो 2 ले 4, 2 ले 2 बार में, तो ये जो कटा है इसी को एचसीएफ बोलते हैं, जो कटाते हैं, जो भाजक होता है उसी को एचसीएफ बोलते हैं। तो 2 याद रखिएगा, लगातार सम संख्या तो 2, लगातार विषम संख्या तो 1, लगातार संख्या का एचसीएफ नॉर्मल संख्या कह दे, कोई प्राकृतिक संख्या कह दे, उसका 1 होता है। चलिए
अब हम लोग उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया हो। हमने आपको एक पाठ में क्या क्या सिखा दिया। तो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में उनका घात क्या होता है, और कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय। उसके बाद शांत अशांत ये सब बता दिए, और एचसीएफ एलसीएम के बारे में बता दिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये सब जो भी पहले आपने देखा वो सारा का सारा आपका एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के टाइप का था, जो अभी और भी आता है, लेकिन जो मोस्ट जो वीवीआई था, जो आपका जो परीक्षा में लौटने का संभावना है, वही सिर्फ हम बता रहे हैं। बोले कि हम आपको मेस्ट, क्योंकि इतना समय है नहीं यार, आप 2 दिन में ज्यादा पढ़ भी नहीं पाएगा और हम बता देते तो, इसीलिए हम आपको मोस्ट वीवीआई पढ़ा रहे हैं, ताकि यदि आपने क्लास को लिया तो आपका अधिक से अधिक प्रश्न आप सॉल्व कर पाइएगा। चलिए इसके बाद अब अगले चैप्टर 2 पार्ट की ओर चलते हैं, जो जिसका नाम बहुपद है। चलिए तो इस चैप्टर 2 जो चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। ऑप्शन है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद और बहुपद नहीं, मैं बहुपद नहीं कहा जाता है। बोलिए क्या कहलाता है एक घात वाला। सबसे पहले आपको घात समझना पड़ेगा। देख लीजिए, मान के चलिए कोई 5x² प्लस 6x प्लस 8, इसका घात कितना है। किसी भी जैसे बहुपद है, बहुपद का घात क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या हो, जो सबसे बड़ी संख्या उसी को, तो बड़ी क्या है इसमें x के पावर 2। जो जो चर पद है ना एबीसीडी का अक्षर, उसका जो सबसे हाईएस्ट का, तो इसके कपार पे कुछ नहीं तो का है 1 और इसके 2 है, तो इस पूरे बहुपद का घात 2 हो जाएगा। दूसरा का एक घात, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक। एक घात वाला बहुपद का कहलाता है रैखिक। सी नंबर आंसर। देख लीजिए, अगर एक घात होगा, एक घात, तो रैखिक काल आएगा रैखिक। जैसे कि x प्लस में 5, इसमें क्या है x प्लस 5। देख लीजिए x प्लस 5, तो इसमें x के पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, ये रैखिक हो गया। ऐसे ही दे देगा, आपसे पूछेगा, ऐसा दे देगा, पूछेगा कौन सा बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, ऐसे पूछेगा। ये किसका, अगर एक घात रहेगा तो रैखिक, 2 घात रहेगा तो द्विघात, 3 घात रहेगा तो त्रिघात। याद रहेगा। 2 घात वाले का एग्जाम्पल है x² प्लस 5x प्लस 9। पूछेगा कि कैसा बहुपद है, तो द्विघात, इसका घात कितना है, हाईएस्ट, हाईएस्ट घात देखा जाता है, वही पूरे बहुपद का घात होता है। ऐसे पूछ सकता है कि इसका घात बताइए, तो घात सबसे बड़ा वाला जो चर पद का ऊपर का है 2 है, तो 2। यहाँ पर 5 दे देगा तो बोलेगा कि इसका घात बताइए, तो 5, तो इसका 2, तो ये द्विघात हो जाएगा। और यही दिखेगा कि 5x³ प्लस 8x प्लस 9, इसमें सबसे बड़ा क्या है, x के पावर 3 है, तो त्रिघात होगा। पहचान में आ जाएगा कि जितना घात उतना बहुपद। सिर्फ एक घात वाले को रैखिक कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात। घात पहचान में आ जाएगा। तो चर पद का सबसे हाईएस्ट घात हो, जो सबसे बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, घात बोलते हैं पूरे बहुपद का। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया। तब क्या होगा, सी नंबर रैखिक बहुपद। चलिए अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसी पर आधारित है, बताइए सर। तो y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा, घात कितना है, y का पावर, y² माइनस 6y, सर दे बताइए तुरंत, प्लस 8, तो सबसे बड़ा 2, 2 आंसर। किस नंबर पर है, 2, ए नंबर पर, ए नंबर आंसर आ जाएगा। सब एग्जाम में मारने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जल्द से जल्द, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है रैखिक बहुपद के संयोजकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपदों के संयोजकों की संख्या क्या, याद रखिएगा, जितना घात उतना संयोग। तो रैखिक वाला कितना घात, एक घात, संयोग भी एक, जितना घात उतना संयोग। शून्यक मूल फल सब एक होता है। शून्यक होता है चाहे मूल पूछे, शून्यक पूछे चाहे मूल पूछे, जितना घात उतना शून्यक। इसका ऐसे ही बना
घात कितना होता है रैखिक का? एक। तो शून्यक भी एक। देखिए कितने नंबर पर है? बी नंबर पर। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? इस बहुपद जो नहीं है इसको देख लीजिए। बहुपद आपको नहीं पहचानने आना चाहिए कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। बहुपद पहचानने के लिए कुछ है, देख लीजिए कौन सा बहुपद नहीं होता है। जिसका चर पद, जो चर पद है ना एक्स वाई जेड, चर पद रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि रूट एक्स नहीं होना चाहिए, एक बटे एक्स बटा में नहीं होना चाहिए। इसमें चर पद कभी भी नहीं रहना चाहिए। रूट में और बाटा में नहीं रहना चाहिए। यदि रूट और बाटा में है तो बहुपद नहीं है, बाकी सब है। पहचाना जाएगा। चलिए देख लीजिए। अब इसमें जो है, इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख लीजिए 2/3 इंटू एक्स, यानी 2/3 इंटू यहाँ पर एक्स है। ये जो गुणा में है तो इस यहाँ पर बनाया जाएगा, और माइनस प्लस एक, तो इसमें तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में देख लीजिए √3x लास्ट में लिख रहा है नो, ये सिर्फ तीनवा रूट में है, एक सवा रूट में नहीं है, इसलिए भी बहुपद है। देख लीजिए 1/x-1 दिया है सी नंबर पर, तो सी नंबर आंसर। बाटे में नहीं होना चाहिए कभी भी, बटे में नहीं होना चाहिए, तो यही वाला आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा है कि x² - 4x + 1 के मूलों का योग। x² + 4x + 1 के मूलों का योग जल्दी बनाना सीखना है। मूलों का योग मैंने देखिए, मूल भी वही होता है, बताए थे, जो शून्यक होता है। मतलब इसका हल, x का मान, जितना घात उतना मूल उतने ही शून्यक। x का देखिए द्विघात में 2 होता है, तो द्विघात दिया है x² + 4x + 1, ये दिया है ना। मूलों का योग पूछा है, तो इसके मूल को हम मानते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? अल्फा, और एक को बीटा। देख लीजिए मूलों का योग मैंने कहा कि दोनों जोड़ दो, योग यानी कि जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। अब बात है कि बी का है ए का है, जो x² का गुणांक हो, x² का गुणांक। गुणांक यानी क्या कि उसके आगे जो अंक होते हैं, इसके आगे क्या अंक है? कुछ भी नहीं है, तो फिर भी एक x² है ना, तो x² का गुणांक क्या कहलाता है? एक कहलाता है। x का गुणांक b कहलाता है, और जो अकेले रहे जो अचर पद तो c कहलाता है। किस चीज में? द्विघात में। ये त्रिघात में हो जाएगा, तो जो 3 के पास रहेगा ना x³ के पास, वो ये कहलाएगा, और जो 2 के पास रहेगा वो b कहलाएगा, और जो x के पास रहेगा वो c कहलाएगा, जो अकेले रहेगा वो d कहलाएगा। उसमें d एक बढ़ जाएगा। समझ जाएगा, वो शुरू से लिया जाता है ABCD। जैसे कि यहाँ पर x² का गुणा क्या है? 1 है, x का गुणा क्या है? तो आगे 4 है, चिन्ह भी दिया जाता है। इसमें प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन माइनस लिख दिया जाता है, ये प्लस आगे छिपा रहता है। इसको देखिए माइनस भी, एक तो फॉर्मूला का माइनस हो गया। अब b का मान बताइए, तो b का x जोड़े का है 4 है, प्लस में है नो, ये माइनस हो तो -4 लिखते, लेकिन 4 ही लिखेंगे। एक का मान कितना है? 1। एक नीचे नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं था, बाटा मतलब भागा होता है। 1 से 4 में भाग दो तो कितना होगा? 4, यानी -4। आंसर किस नंबर पर है? मूलों का योग ओ, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस हम लोग लिख देंगे। माइनस एक तो फॉर्मूला का, दूसरा माइनस बी का मान होगा, तो माइनस माइनस प्लस में 4, प्लस में 4 कितना नंबर पर है? बी नंबर पर, बी और बाहुबली। याद रहेगा। मूलों का योग कैसे निकालते हैं? ऐसे ही योग होता है, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, -b/a और c/a। -b/a होता है, तो दूसरा नंबर जो x जो है उसका, और बाटा में x² होला है,
और सी तो बताइए दी कि जो अचर पद, अचर पद इसमें क्या है, एक है, जो अकेले रहता है तो एक है बटा में एक यानी एक। ये चलिए आपको ये दोनों समझ में आया होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको मूलों का योग बोलते हैं और इसको मूलों का गुणनफल बोलते हैं यानी गुणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए क्या दिया है, 2 - x² प्लस x3 में x स्क्वायर का गुणांक है। तब इससे आसान आप लोगों के लिए क्या होगा, तो सॉल्व बता देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, देख लीजिए 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, ये है ना, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो एक है, माइनस चिन्ह है, माइनस एक किस नंबर पर है, बी नंबर। एक और बाहुबली की तरह कायदा कवारिए और बनाते रहिए, बन जाएगा। चलिए दो पार्ट का भी मेन वीवीआई जो भी प्रश्न था वो आपका समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए इसी के टाइप पर आएगा, आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, इसी के टाइप पर आएगा आपके एग्जाम में। यदि परीक्षा में यदि लड़ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, इस मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। चलिए अब दो पार्ट का तो हो गया, अब देखते हैं तीन पार्ट का। तीन पार्ट का अब हम देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिसने भी नहीं किया वो अभी जल्द से जल्द कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। हम जल्दी आगे बढ़ते हैं बस। इस दो पार्ट में हमने क्या क्या सीख लिया है, कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात पहचानना, उसके कितने घात होते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। उसके बाद हमने कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है ये पहचान लिया, जैसे बाटा में और रूट में रहेगा तो चर पद तो नहीं होता है वो बहुपद। शून्यक निकालना सीख लिया कि शून्यक कितना होता है, मतलब कितना होता है शून्यक, शून्यक किसका कितना होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीन पार्ट के प्रश्न। तीन पार्ट का सबसे आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, एक रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म मैंने जोड़ा दो है, जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है, विरोधी अविरोधी क्या कहलाता है, देख लीजिए इसका कोई हल नहीं होता नो। मान के चलिए अच्छा याद करवा देते हैं हम आपको, अगर कोई हल नहीं कि विरोधी होगा, अगर एक हल है, एक हल या अद्वितीय हल अविरोधी होगा, अगर अनेक हल है तो आश्रित होगा, क्या होगा, आश्रित। कोई हल नहीं तो विरोधी एक हल, देख लीजिए अगर कोई भी अगर हल नहीं होगा तो विरोध होकर करेगा, वो कहेगा कि हम कैसे हो सकता है, विरोध होगा कि नहीं, कोई एक जेठ हल होगा तब तो कोई विरोध नहीं करेगा, ये वाला एक हल होगा तो कोई भी विरोध नहीं करेगा, सबको वही मानना है। अनेक हल है ढेर सारे और तो कोई कुछ मानेगा कोई कुछ मानेगा, उस पर आश्रित करेगा, उसका दिमाग क्या मानता है, तो आश्रित याद रहेगा तीनों, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब चलिए इसके बाद की प्रश्न, तो इसमें क्या नंबर होगा, विरोधी ए नंबर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती हो तो उनके हल होंगे। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल संपाती होते हैं तो उनका हल कैसा होता है, उनका हल कैसा होता है, देख लीजिए संपाती, अगर दो चर आलेख संपाती रेखा हो, संपाती रेखा तो उनके अनगिनत हल होते हैं, अनेक हल या अनगिनत, अनेक हल या अनगिनत हल। देख रहे संपाती क्या होता है, ई एक ही पर एक दो चिन्ह, एक ही पर दो चिन्ह, तो ये तो चारों दिन जहां जहां मिलता है वहां वहां हल होता है।
इस चारों दिन मिल ही रहा है तो इसका अनेक हल होगा कि नहीं होगा। संपाती यानी समझ लीजिए कि एक ही पर दो चीज, याद रखिएगा संपाती यानी एक ही पर दो चीज। तो एक ही पर दो चीज है तो कहा चारों दिन मिलेगा, जहां जहां मिलेगा वहां हल, चारों दिन हल होगा। अनेक हल होगा तो क्या होगा, आश्रित होगा। ये बता दिया है। अब देखिए उसके बाद क्या है, देखिए अब इसमें एक और आता है, इसका क्या हो जाएगा अनेक हल का, जब कोई इसका डी नंबर अनगिनत हल लिखा है ना, डी नंबर पर अनगिनत हल। चलिए एक और दो और होते हैं, एक होता है प्रतिच्छेदी, एक होता है प्रतिच्छेदी। यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो एक हल होता है। क्या होता है, एक हल। याद रखिएगा जैसे संपाती में अनेक, उसी तरह प्रतिच्छेदी में एक। प्रतिच्छेदी में प्रतिच्छेदी यानी ऐसे काटेगा तो एक ही जगह पर काटेगा, एक ही जगह पर काटेगा तो कब हल, एक ही होगा। एक ही हल होगा तो विरोधी नहीं होगा, अविरोधी होगा, तो कोई विरोध नहीं कर सकता है। एक होता है समांतर रेखा, समांतर रेखा, इसमें होता है कोई हल नहीं, कोई हल। समांतर देखिए समांतर का होता ही है कि ऐसे जो कभी न मिले, समांतर का मतलब ये था जो कभी न मिले, जो कभी न मिले। समांतर रेखा का तो कभी नहीं मिलेगा, तो जब मिलेगा तभी तो हल होगा। जैसे ई एक जगह मिला तो एक हल, सारों दिन मिला तो अनेक हल, अब कोई नहीं मिला तो कोई हल नहीं। याद रहेगा। चलिए भूलिएगा नहीं हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समीकरण युग में x माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1, दूसरा पढ़ रहे हैं। देखिए जब दो चर में दो एक घातीय समीकरणों का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो तो उनकी हलों की संख्या कितनी होगी। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी यानी क्या होता है, एक हल। तो अभी बताए प्रतिच्छेदी होगा तो कितना हल, एक हल मारिए, तुरंत मारिए कितना हल, सिर्फ एक, ए नंबर दिक्कत नहीं। ए फोर आओ कभी हवेली पर। चलिए अब यहाँ पर हम आपको तीनों पढ़ा चुके हैं। अब देखिए एक और इसमें बात होता है, जो एक होता है संगत और असंगत। एक का होता है संगत और असंगत। याद रखिएगा जिसका हल होगा वो संगत, चाहे वो एक हो या अनेक हो, एक हो या अनेक हो। यानी कि केवल समांतर रेखा जो है नो, समांतर रेखा, इसका तो एक होगा नहीं, कोई हल ना, कोई हल ना तो यह एगो असंगत होगा, कोई हल ना तो यह एगो असंगत होगा, अब बाकी सब संगत होगा। चाहे वो प्रतिच्छेदी रेखा हो, प्रतिच्छेदियों में का संगत है कि एक हल होगा नो, या चाहे उस संपाती हो को, संपाती हो का हो संगत हो। याद रही, हाँ याद रखे कि संपाती में अनेक हल के एक पे एक जाला, एक सगरे मिली, प्रतिच्छेदी में एक जगह मिली तो एक हल। हई अनेक, अनेक को चाहिए, एक को संगत होके करी। हई वाला का हुई अविरोधी, हई आश्रित, हई विरोधी, हई वाला संगत हुई। क्लियर। जातना उल्टा वाला काम बता समांतर रेखा के नाम है कौन हल ना, एको ना, उल्टा कहता है एको ना, असंगत, विरोधी, कुल माने एक माने जो मीनिंग ऐसा नहीं करता कि एक और कुल ऑपोजिट मीनिंग का, तो कुल के कुल समांतर रेखा पे। चला अगला, अब तीन पार्ट के बाद अब चार पार्ट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा प्यारा अपन कमेंट करो, एकदम बहुत अच्छा होगा। और हाँ जरूर बताओ कि लड़ा वाला कि परीक्षा में, परीक्षा में लड़ लगना, 6 परीक्षा है 26 तारीख के वाला भाई। चार पार्ट, चार पार्ट में पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण इतना में मूलों की प्रकृति होगी। अ बात बारी मूल, मूल तो बतेबे कने उहे वाला मान जो नेक्सा वाला बा, लेकिन ओकर प्रकृति कैसन होई देखो। एकरा में होला एगो बी स्क्वायर माइनस 4ac, एगो एथी है। अगर एकर मान 0 से बड़ बा, क्या तीर के ये करे के मारता मतलब बड़ बा, अगर 0 से बड़ बा तो हल जो मूल जौन होला
वास्तविक और असमान। असमान माने बराबर ना यानी भिन्न माने अलग अलग भिन्न प्रकार के अलग अलग है। ओकरा बाद एगो हो कि एगो का हो सकला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान भाई जीरो आ जाओ, तो जीरो आ जाओ तो एक और मूल हो जाई वास्तविक और समान माने बराबर का समान माने एक बराबर बा। यो हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान जन को जीरो से छोटा जाए तो मूल काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा? काल्पनिक, काल्पनिक होगा। चलो अब एकरा के जांच करियो कि मूल क्वेश्चन बी तारा पते बा कि जो x जोड़ रही, ए तारा पते बा जो x स्क्वायर जोड़ रही, सी पते बा जो को अकेले रही का देले बा एमे चेक करो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी कितना बा एक बाटे x जोड़े का बा एक लोग था एक देखो खाली छोड़ बा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 तो x जोड़े कुछ नहीं तो एक बनो तो एक के स्क्वायर है माइनस 4 बोले ए के मान एक्स स्क्वायर जरूर कुछ नहीं तो एक बार सी के मान का बा माइनस एक देखिए माइनस एक बार अब निकालो तो एक के स्क्वायर एक और चार एकम चार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस चार एक पाँच का लोग होता जीरो से बड़ लोग होता नो जीरो से बड़ बुझो पाँच तो जीरो से बड़ तो का होला वास्तविक और असमान का वास्तविक और असमान ये नंबर पे बा क्लियर वास्तविक और असमान अच्छा नहीं आ जाई अगर जीरो से बड़ा होता तो वास्तविक और असमान जीरो से छोट तो वास्तविक काल्पनिक हुई और जीरो आ जी तो वास्तविक और समान याद रही नो। चलो आगे अब अगला प्रश्न देखो जी चलो अगला प्रश्न द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताइए फिर से हुए मूल की प्रकृति बताओ एक बार पहले बार समीकरण 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में एक सही के नहीं खे बी स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 गुण a के मान कितना बा 4 c के मान 1 चचौ के 16 चचौ के 16 है कम 16 16 मैंने 16 घटो जीरो जीरो होला तो का होला बराबर होला नो वास्तविक और बराबर वास्तविक और समान चाहे बराबर का दिला ऑप्शन में बराबर दिला देखो बी नंबर पे वास्तविक और बराबर बी बी फोर बाहुबली बी फोर बराबर बी फोर बाहुबली। चलो वहीं तो हम जाके एग्जाम में गर्दा कबार का एक को क्वेश्चन छोड़े के नहीं थे याद रहे छुट्टी कैसे अगर हम बानी तो फाइनल परीक्षा में तो और धंधा काम में चल जी अभी तो एक तो समय हो ना अभी तो कई दिन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट मिलो वो लाइव चली। चलो एक बाद अगला प्रश्न द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करे अब बात है विवेचक विवेचक का कहला विवेचक विवेचक कहो चाहे विविक्तर कहो कुछ ना एकर मान निकाल दो जाला बी स्क्वायर माइनस 4ac करे के विवेचक कहला एकरे के डी बराबर होला डी बराबर होला बी स्क्वायर माइनस 4ac एकरे डी बा का कहला विवेचक चाहे विविक्तर दोनों ही है डी बा है शर्त बनी बोलो का देले बा समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1/3 ये दिल बनो बनाओ सर दे सुनाई बा तो डी बराबर का है बी स्क्वायर तो बी कितना बा x स्क्वायर का बा 2 2 के स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 गुणे a के मान 3 गुणे c के मान 1/3 3 3 बाटा में ऊपर नीचे कटल है 4 को 4 2 2 के 4 माइनस 4 तो डी बराबर 0 0 कौन नंबर पर लोग होता है ए नंबर पर लोग होता है a4 आओ कभी हवेली पर बन जाएगा कोई प्रॉब्लम इनमें से होना भी नहीं चाहिए इतना इतनी रात को मेहनत कर रहा है तुम लोग के लिए बिकॉज सुबह तुम लोग के पास वीडियो पहुंच जाएगा 9 बजे बोले तो पहुंच जाएगा वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखिए और ज्यादा शेयर करिए
ताकि आपके जो भी दोस्त है रिश्तेदारी में हो चाहे कहीं पर भी, वो भी इस वीडियो से लाभ उठा पाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका एक भी खर्चा नहीं लगने वाला है, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 5वें नंबर चैप्टर, जिसका नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। चलिए इसमें का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं एपी का। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर एपी दिया है, एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 डॉट। सार्वंतर को हम डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी। देख लीजिए, पहले समझ लीजिए एपी होता क्या है, यानी समांतर श्रेणी, यानी जिसके सार्वंतर यानी समांतरों को देख लीजिए। 4 है, 4 से कितना बढ़ रहा है, 6, 6 से 10, 10 बढ़ा, फिर 10 से 6 बढ़ा 16, फिर 16, 6 बढ़ा बराबर बढ़ रहा है ना। यदि बराबर बढ़ता है तो समांतर श्रेणी कहलाता है, यानी एपी कहलाता है, ना तो नहीं कहलाता है। इसमें बराबर बढ़ रहा है, ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में है, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में है, यह है ना। इसके पहले पद को बोलते हैं ए या A1, ए या A1, दूसरा का के A2 और A1, तीसरा का A3। तो कौनो दू गो लगातार के अंतर इशारा अंतर कहाला, पीछे से आगे घटेला, हेने से बोल नो। तो डी बराबर होला यानी सार्वंतर, डी यानी सार्वंतर, यानी सबन में कितना का अंतर बा, अगर एपी हो तो सार्वंतर। तो A2 माइनस A1, दूसरा का मेरे पहले का घटा दो, दूसरा का मेरे पहले तो 10 माइनस 4 कितना 6, मैंने कितना मैंने पढ़ा था वही पूछले कितना है, बोल 6 को पढ़ता, 6 आंसर माइनस 6 हो तो माइनस 6 मैंने घटी तो माइनस 6 बढ़े तो प्लस 6, ये बढ़ा था तो प्लस 6 आंसर, प्लस 6 कौन नंबर पे बा, बी नंबर पे, B4 बाहुबली, याद रही। चलो एक बाद देखल जाओ अगला प्रश्न। सर्वांतर कहते नहीं जी, पहला पद के A1, दूसरा पद के A2, आखिरी पद के यानी अंतिम पद के कहाला एन, अंतिम पद के का कहाला एन। चलो देखो अगला प्रश्न तार सामने लो, जन कौन एपी में बा, कौन सा एपी में बा। पहला देखो 2, ओकरा बाद 4, पहले 2 गो बढ़, फिर 4 से 8, फिर 4 गो बढ़ गो, पहला सही काट दो, ए नंबर के काट दो, ताकि 2 बा तो एगो 4 बा तो एगो 8 बा, एगो 16 बा, ऐसे करता 2 गो तो हयोली 4 गो तो हयोली 8 गो बढ़ा होता है, ये पी नहीं है। बी नंबर, बी नंबर देखो, बी नंबर क्या बा, -10, -6, -2 2, तो 10 गो मेले 4 गो घटेले तब ना -6 बा, 6 गो मेले 4 घटेले बा, 2 गो बराबर घटता, आ 2 गो में से 2 गो माइनस हो वाला चल गया, 2 प्लस मारे 4 गो और घटेले होई, तो 4 गो घटता, ये यानी सार्वंतर का बराबर बा, ये आंसर बराबर है। तो ये पी में बाटे 4 गो घटता है। अरे कुछ ना कहे तो बुझाला कि -6 में से माइनस में -10 कर लो, तो माइनस माइनस प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में 6 घटल 4, बड़का भी प्लस हो तो प्लस में 4, हेकरो को देख लो, -2 माइनस में -6 माने हेकरा में रही घटा के, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6, प्लस माइनस माइनस तो 6 में 2 घटा 4, बड़का भी प्लस हो तो प्लस, यो बराबर होता है, सर्वांतर बराबर बा, यानी आंसर बराबर, हेकरो को देख लो, तो 2 माइनस में -2 ये नो उल्टा घटा नो, 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 2 4, तो हयो प्लस है बा, हयो कुछ नहीं तो प्लस है बा, हयो प्लस है बा, सार्वंतर बराबर है, यानी ये पी में है। क्लियर, चला ये भी पहचाने आगुल। अब एक आगे देखो जाओ, ये चैप्टर में प्रश्न, अगला प्रश्न, एपी 2, 7, 12, एपी दिले बा 2,
7 12 डॉट 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 का 10वां पद यानी A10 जौआ पद कहियो मानो नहीं, 5वां पद A5, 12वां पद A12, A10 निकाले के बाद A10वां पद है। पहले बनावे के सीखो जब ऐसे 2 नंबरियों में आ सकता है A10 AN यानी n के मान जितना हो सकता है 5 7 कुछ भी हो सकता है। n माने कौआ पद जैसे तीसरा बुझे तो एकरा खातिर 3 n के मान 3 हुई। एकर फार्मूला वाला a प्लस n माइनस 1 गुणे d, a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो A10 ये जे कौन निकाले 10 निकाले के बाद a के मान a का हाला शुरू का बताई नहीं है 2 प्लस n के मान 10 माइनस 1 गुणे d सार बनता तो 2 ले 5 5 5 को बढ़ाओ तो न 5 लिख दो। बनाओ एकरा के A10 के मान निकाले के बाद तो 2 प्लस 10 में ले घटल 9 गुणे 5 तो 9 5 45 तो 45 2 47। कौन नंबर पे बा C नंबर पे बनाया जाए। हम सही अभी हमारे को स्टूडेंट हवन नाम नाम नहीं दे सकते हैं वो कौन कि भैया हमारा के एगो मास्टर के देखने यूट्यूब पे वो हमारा के सर दे बता दिल बनावे के तो देखो हम उतारा के बताते नहीं सर दे कैसे बनेला ऐसन का तुरंत देख के मर बन सोचो ही के नहीं छे। चलो देखो कुछ नहीं के करे के फार्मूला याद होखो चाहे मत होखो कौओ पद पूछी चाहे वो कईओ नंबर पूछो 10वां 12वां 9वां कौओ क्लियर उहे वाला फार्मूले वाला बताई लेकिन उतने सर दे बनी माने उतने उहे से अपना ऐसा ना तो दूसरा चीज ना बताई फार्मूले वाला बताई बस खाली मन में करे के फार्मूले याद रहो चाहे मत को कुछ ना 10वां पूछ ले बनो एगो कम करके लिखो 10वां पूछ ले बताएगो कम करके लिखो ओकरा में जाता ना अंतरवा होई ओकरा से गुणा कर दे यानी d से यानी कहता ना 5 एकरा में कुछ ना करम शुरुआका वाला जोड़ दे शुरुआका वाला का करम जोड़ दे पहल का पता बहु बोल 9 5 45 2 47 और देख के मारो कह दी कि बराबर पद निकालो 12 में ले घटल 11 माने कम का लिखे के बा 11 क क अंतर में 5 के तो 11 5 55 दुगवा जोड़ दो बनावे जी ओए करे के बा एगो कम करो एगो कम कके जो अंतरवा ओकरा से गुणा कर दो आ जो शुरुआका पदवा जोड़ दो फर्स्ट क्लास एकदम देख के आंसर बना में कोनो दिक्कत ना एगो हम देते नहीं अपना से बना के दिखाओ सर बोलो तो 3 6 9 12 ठीक बा डॉट 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 20वां पद नहीं 19 को बड़ा था 3 को 19 दिया 57 सूरा का जोड़ो 57 3 60 कोनो दिक्कत एक को रख चाहिए 20वां पद 40वां पद कौगो पद बुझाइल एगो कम क के सार अंतर से गुणा गुणे प्लस में पहला है पतिया उहे बा बस कहते हैं फार्मूला बार नहीं क्लियर करवा जाए ऑब्जेक्टिव मारे के बता क्लियर। चलो अब एक आगे देखो जी अगला पद देखो कुछ लो अगला क्वेश्चन कि एपी 7 9 11 के 7वां पद ज्ञात करो सोचा ही नहीं तने सोचबे ना करो 7 9 11 बनो दू को बड़ता को पको 7वां 6 गुणे को बड़ता 2 6 दूनी 12 7 19 सोचे के बात लोग है सॉरी 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 पहले 5 बा नो पहले का पद 5 बा तब 12 5 17 सोचे के भाई मैं तनिको ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 5 चैप्टर तक का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। इसमें आपकी परीक्षा से 100% क्वेश्चन लड़ेगा और बाकी के चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में जो 25 तारीख को हम अपलोड कर देंगे सुबह 9 बजे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा। चलिए धन्यवाद।